हम नई जगह काम करने जाते हैं, वहाँ लोग हमसे बात नहीं करते, हमें आइसोलेट कर देते हैं, हमारे साथ बहुत अजीब व्यवहार होता है, हमें बार बार चिल्लाया जाता है कि यार तुम किस लायक हो। छोटे कपड़े पहनना, बाल कलर कराना, ऐसी जगहों पर जाना जहां लोग आपको एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि आप बहुत हैपनिंग हैं। 18 साल का एक लड़का या लड़की जब ऐसी चीजें करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे मॉडर्न दिखाना है। उसका मतलब ये भी होता है कि कहीं सोसाइटी से उसे कुछ मिला नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू। और आज जिस कहानी को, जिस स्टोरी को मैं शेयर करने वाली हूँ, जिस लड़की की, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि सोसाइटी ने उसे बताया कि वो कितनी कमजोर है, कितनी बेकार है, वो हमारे लिए फिट नहीं बैठती, और उसी वजह से उसके साथ उसके दिमागी तौर पर बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अगर आप ऐसी कुछ लड़ाइयों को, लोगों को जानते हैं तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, फॉलो करना है और आगे उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके लिए इस सोसाइटी में ये जगह ना होने का टैग हट जाए। जिस लड़की की मैं आज बात कर रही हूँ, झारखंड की रहने वाली ये लड़की, जब 98% स्कोर करी 12th में तो उसे लगा कि यार मेरा सपना पूरा हो गया, और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दिल्ली में उसे एडमिशन मिला। तो शायद वो तो 7वें आसमान पर थी, पर उसे क्या पता था बहुत सारे एग्जाम अभी भी उसे देने बाकी हैं। कॉलेज पहुंचती है और धीरे धीरे उन चीजों का सामना होता है जो उसने कभी सोचा नहीं था। लोग उसे बहन जी बुलाते थे, उससे सवाल पूछते थे क्या झारखंड में सिर्फ झाड़ियां होती हैं। ऐसे कई छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लगी कि यार मैं तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी मानी जाती हूँ, मुझे मेरे माता पिता बहुत अच्छा मानते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे, मुझ में ही शायद कुछ कमी है। तो उस मिसफिट वाले टैग को हटाने के लिए, फिट बनने के लिए उसने बाल कलर कराए, कपड़े छोटे पहनने शुरू किए, लोगों से बात करनी शुरू की, और जो भी उससे हंस के बात करता उसे लगता यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। और इसी वजह से वो कुछ गलत संगतों का भी शिकार हुई और मेंटल अब्यूज और फिजिकल अब्यूज भी उसके साथ हुआ। धीरे धीरे करके उसे ये लगने लगा कि वो इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं है, वो आखिर पैदा ही क्यों हुई है। और जब उसके प्रोफेसर्स ने ये चीज देखी, उसे डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि वो अक्यूट डिप्रेशन के साथ साथ 17 ऐसे कई एलिमेंट्स का शिकार हो चुकी है जिसकी वजह से उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उसे सलाह दी गई कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर ले। माता पिता को पता चला तो बड़े परेशान हुए कि हमारी इतनी इंटेलिजेंट बच्ची कैसे ये सोच सकती है कि वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, वो उसमें कुछ कमी है। उसे घर लेकर आए, उसे भरोसा दिलाया, उसके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना शुरू किया। धीरे धीरे इलाज शुरू हुआ, दवाइयों पर उसे रखा गया। जब तक दवाइयों के नशे में रहती, सोती रहती, क्योंकि होश में रहती थी, तो वो अपने आप को इस दुनिया से ले जाने की, खत्म करने की बात करती थी। जैसे जैसे प्रोफेसर्स जो हैं उसको पढ़ाना शुरू किए, माता पिता ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उसने कॉलेज पास आउट तो किया, लेकिन कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया था कि मेरी जिंदगी मैं ऐसी तो नहीं चाहती थी। एक दिन अपना कुछ ब्लॉग लिख रही थी कंप्यूटर में, अपनी ये सब बातें शेयर कर रही थी कि किसी ने उसे होप बुलाया, और तब उसे लगा कि 98% लाना, एक IAS ऑफिसर बन जाना जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। आप किसी की आशा बने जिंदगी में, ये मैटर करता है। और यहीं से उसे लगा कि उसे ऐसे लोगों के लिए काम करना है जो अपनी आशा खो चुके हैं, क्योंकि उससे उस वक्त ऐसे ही किसी शख्स की जरूरत थी। मैं आज बात कर रही हूँ झारखंड की रहने वाली अवनी प्रसाद की। अवनी की ये लाइफ जर्नी शायद कहीं ना कहीं हम सबको ये बताती है कि ये जो मिसफिट वाला टैग होता है ये हम खुद लगाते हैं। हम नई जगह काम करने जाते हैं, वहाँ लोग हमसे बात नहीं करते, हमें आइसोलेट कर देते हैं, हमारे साथ बहुत अजीब व्यवहार होता है, हमें बार बार चिल्लाया जाता है कि यार तुम किस लायक हो। इतने बड़े कंपटीशन वर्ल्ड में अगर किसी में कुछ कमी है भी तो क्या हुआ, लेकिन क्या किसी को इस तरीके से बुली करना, किसी को इस तरीके से आत्मा को झकझोर देना सही बात है?
समवेयर अगर हमने ये किया है तो अब ज़रूरत है हमें उस चीज़ को सुधारने की, या हम शिकार हुए हैं तो हमें ये समझने की कि हमें कोई नहीं बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं, ये हम तय करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। और यही अवनी ने तय किया और आज अपनी ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अवनी कई लोगों को आशा देती है। ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, हमें नहीं मालूम इसके बाद हमारे साथ क्या होगा। हम इस दुनिया में आए हैं, एक मकसद के साथ आए हैं। उस मकसद को अगर हम पहचान लें सही समय पर तो वाकई हम किसी की आशा बनने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में जब इस दुनिया से जाएंगे तो एक बोझ लेकर नहीं जाएंगे कि हम किसी के काम ना आ पाए, और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। आई जस्ट होप कि ये होप बनकर हम जीना शुरू करें। हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो करना ही नहीं है, कहना नहीं है, क्योंकि किसी के लिए छोटी बात बहुत बड़ी बात हो सकती है जो आप करेंगे। सो इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसे और आगे ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई किसी की आशा बने, उनकी जिंदगी को जीने का एक मादा बने। नमस्कार।